नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि बैंक की जो भुगतान संबंधी सेवाएं हैं उनमें आरटीजीएस और एनईएफटी हम चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आईएमपीएस और एईपीएस। आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज क्या क्या हैं, और एईपीएस जो है आधार एनेबल्ड सर्विस, ये क्या है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस से। जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस तत्काल भुगतान सेवा, इसमें पैसे का हस्तांतरण जो है तुरंत हो जाता है। इंतज़ार जो है अवधि वो नहीं होती है। पैसा जो है तुरंत एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित हो सकता है। इससे पहले कि हम जो डिटेल में इसकी चर्चा करें, मैं इसके एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि जैसे गूगल पे का इस्तेमाल हम करते हैं वो आईएमपीएस है, फ़ोनपे है, भारत ऐप है, भीम ऐप है। इन ऐप का माध्यम बना करके हम एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करते हैं, और ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी करते हैं। तो इन सभी सेवाओं को आईएमपीएस कहते हैं, तत्काल भुगतान सेवाएं कहते हैं। इनमें जो है तुरंत भुगतान संभव है, इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये 24/7 यानी कि 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध है। सुबह में, शाम में, दिन में, रात में, जब चाहें इस सेवा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण कर सकते हैं। उसके बाद है नो लिमिट ऑफ मिनिमम अमाउंट। जैसे आरटीजीएस में 2 लाख रुपए कम से कम जो है अगर हम हस्तांतरण करना चाहते हैं तो आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आईएमपीएस में क्या है कि मिनिमम राशि, न्यूनतम राशि की कोई जो है लिमिट नहीं है कि कितनी, 1 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक हम जो है हस्तांतरण कर सकते हैं। मिनिमम राशि की कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख रुपये से ज़्यादा हस्तांतरण नहीं कर सकते। 1 लाख रुपये जो मैंने बताया वो 1 लाख रुपये नहीं है, वो 2 लाख रुपये है। 1 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक जो है हम इस सेवा के माध्यम से, आईएमपीएस के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरण कर सकते हैं। ग्राहक जो है सामने वाला, उसका हमारे पास क्या हो सकता है, उसका अगर खाता डिटेल है वो हमारे पास है तो भी हम हस्तांतरण कर सकते हैं। इसमें उसका नाम, उसका खाता नंबर, उसका आईएफएससी कोड, बैंक की शाखा, अगर ये चारों चीज़ें हमारे पास हैं तो हम एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरण कर सकते हैं। दूसरा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से भी जो है एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरण कर सकते हैं। तीसरा है एमएमआईडी नंबर, यानी कि 7 डिजिट का एक नंबर होता है। ये ट्रांजैक्शन अगर हम करना चाहते हैं, भुगतान एक खाते से दूसरे खाते में करना चाहते हैं, तो ये एमएमआईडी अगर है सामने वाले की तो हम आसानी से एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेज सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं। ठीक है, ये हैं गूगल पे, फ़ोनपे और भीम ऐप हैं, भारत ऐप है, और भी इस तरह के बहुत सारे ऐप जो है लॉन्च किए हुए हैं अलग अलग बैंक द्वारा। उसके बाद हम चलते हैं आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। इसमें भी जैसे कि वेल डिफाइंड है कि आधार से जो है ये लिंक्ड है, आधार नंबर से लिंक है। तो इस सेवा का हम प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो हमारे पास अपने आधार की डिटेल होनी चाहिए, हमारी जो है फिंगरप्रिंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और हाँ, एक जो पीओएस मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगर वो नहीं है तो इसमें जो है इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी दुकान, किसी मॉल, कहीं भी हम भुगतान करना चाहते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि पीओएस मशीन आपके पास है। अगर वो पीओएस मशीन उपलब्ध है तो वहाँ पर हम जा कर के अपना फिंगरप्रिंट, अपना आधार की डिटेल, ये सब उसको मतलब दे करके अपने खाते से पैसे का हस्तांतरण सामने वाले के खाते में आसानी से कर सकते हैं। तो पीओएस मशीन को छोटी एटीएम मशीन भी कहा जाता है। वो एक छोटी एटीएम मशीन की तरह होती है, और फिंगरप्रिंट, आधार की डिटेल, ये सब जो है इसमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें पैसा निकलवा भी सकते हैं और पैसा जमा भी कर सकते हैं। बैंक में जा कर के हम जो है पैसा इसके माध्यम से निकाल भी सकते हैं, और जमा भी करना चाहें तो जमा भी कर सकते हैं। एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करने की एक विधि है। इसके अंदर जो है आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज में सामने वाले कस्टमर की, ग्राहक की जो है आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर या बैंक शाखा, इन डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल फिंगरप्रिंट, आधार की डिटेल और पीओएस मशीन, इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन तीनों चीज़ों की अगर अवेलेबिलिटी है एक ही समय में तो हम जो है इस सेवा का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। आईएफएससी कोड या फिर उसका खाता नंबर, ये डिटेल
होना जो है ज़रूरी नहीं है। खाता जो है वो आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर खाता, अब इसमें देखिए दो पार्टी हैं, भुगतान करने वाला और भुगतान पाने वाला। दोनों के खाते सबसे पहले तो आधार लिंक होने ज़रूरी हैं, आधार से जुड़े हुए होने चाहिए। तो खाता आधार से अगर लिंक नहीं होगा, एक का भी खाता अगर आधार से लिंक नहीं होगा तो वो पेमेंट जो है दूसरे के खाते में नहीं जाएगी, नहीं भेज पाएंगे। फिंगरप्रिंट जो है इसमें ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, भुगतान नहीं जा पाएगा। और इसमें जब भुगतान हो जाता है तो पीओएस मशीन से एक रसीद जनरेट होती है जो भुगतान करने वाले को भुगतान पाने वाले के द्वारा दे दी जाती है। तो ये जो हैं सेवाएं हैं, इन सेवाओं के संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, चाहे आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, एईपीएस, इन सेवाओं से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है आपका, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए और उसका जवाब जो है हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले आने वाली वीडियो में उनका जवाब जो है तैयार करें। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।